तो देखो हम लोग जो है पावर सिस्टम का क्या सब स्टेशन जो टॉपिक है उसको कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो कल क्या बताए थे कि सब स्टेशन का नीड हम लोग को क्यों पड़ता है, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। तो सब स्टेशन का नीड हम लोग को क्यों पड़ता है, पहला तो यही बताए थे क्योंकि सब स्टेशन में क्या होता है तुम्हारा, हम लोग या तो वोल्टेज बढ़ाते हैं या तो वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्या बताए थे, तो स्टेप अप जैसे कि तुम्हारा बेसिकली जैसे कि क्या होता है तुम्हारा जो पावर प्लांट है, ठीक है, वहां पे बेसिकली तुम्हारा 11 केवी का जनरेशन होता है, ठीक है। तो 11 केवी का जनरेशन हुआ और तुम लोग सुने हो गए 220 केवी, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ठीक है। तो 11 केवी को हम लोग क्या करते हैं तुम्हारा 220 केवी में इसको क्या कर देते हैं स्टेप अप कर देते हैं, मीन्स क्या वोल्टेज तुम्हारा क्या हो जाएगा स्टेप अप करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो सब तुम्हारा ये जो होता है पहला क्या होगा कि वोल्ट हमारा सब स्टेशन में पहला यही होता है कि वहाँ पे हम लोग या तो स्टेप अप या तो स्टेप डाउन करते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या बताया कि यूज्ड फॉर मीटरिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो कल समझाएगी फिर भी आज समझा, तो यही समझाया कि फर्स्ट पॉइंट क्या समझा कि सब स्टेशन का जरूरत क्यों पड़ता है वो बता दी, क्योंकि सब स्टेशन में बेसिकली क्या होता है तुम्हारा स्टेप अप या स्टेप डाउन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि तुम्हारा जो भी पावर प्लांट है वहाँ पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है 11 केवी, ठीक है। अब 11 केवी तो अब हमको 220 केवी में लाना है, तो कहाँ से आएगा 11 केवी तुम्हारा जनरेट हो रहा है बट 220 केवी कहाँ से आएगा, तो क्या करेंगे तुम्हारा स्टेप अप कर देंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 220 केवी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बोले थे यूज्ड फॉर मीटरिंग, ठीक है। यूज फॉर मीटरिंग आई मीन तुम लोग को बताए थे कि प्राइवेट कंपनी जैसे कि अडानी ग्रुप हो गया तुम्हारा और क्या जैसे कि अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है गवर्नमेंट को सेल कर रहा है, तो सेल कर रहा है। अब क्या है कि ये बोल अडानी ग्रुप बोल दिया कि हम आपको 1100 दे रहे हैं, टाटा 1200 दे रहे हैं, वो बोल रहा है कि हम 1300 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको सर वेटिंग में है एक, क्या सर दिनबंधु वेटिंग में बोल रहा है। हाँ उसको ले लो सर सर कर लीजिए ना, 2-3 लड़का वेटिंग में ले लीजिए ना उसको। ले, ठीक है। तो वो तो बोल दिया, तो उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि हाँ इतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वो हम लोग ये सब कहाँ पॉसिबल है, तो ये सब तुम्हारा कहाँ पे है सब स्टेशन में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यूज फॉर मीटरिंग कल एक्सप्लेन किए थे। अब क्या है यूज्ड फॉर लोड बैलेंसिंग, ठीक है। लोड बैलेंसिंग का भी एग्जांपल कल बताए थे। मान लो कोई एक सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और कोई एक विलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास बेसिकली तुम्हारा 1000 वाट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं तुम्हारा टाउन को दे रहे हैं जैसे कि जो भी तुम्हारा शहर है, इसको दे रहे हैं 750, ठीक है। इसको दे रहे हैं मान लो 150 वाट दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि अचानक, ठीक है, शहर में जो है डिमांड बढ़ गई, ठीक है। 850 से तुम्हारा मान लो 950 वाट का जरूरत पड़ गई, ठीक है। और हम अभी हम लोग जो विलेज यूजर है 100 वाट का यूज है, तो देखो जितना मेरा था 100 वाट, तो यहाँ पे 950 150 कितना हो रहा है ज्यादा हो जा रहा है। तो उस टाइम क्या मतलब यहाँ तो डिमांड बढ़ गया, ठीक है। और मेरा कितना है 100 वाट का ही 1000 वाट का ही, और यहाँ पे जरूरत है कि मेरा सेकंड केस में 950 वाट, और यहाँ पे हम लोग 150 वाट दे ही रहे हैं। अब क्या हो गया कि तुम्हारा शहर में डिमांड बढ़ गई, मीन्स
इतना का जरूरत है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यही तुम्हारा क्या लोड बैलेंसिंग, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, लोड बैलेंसिंग करने का मतलब क्या है कि विलेज का पावर को क्या करेंगे, कट कर देंगे, इसका पावर को कट कर देंगे, और तुम्हारा जो टाउन जो अभी तुम्हारा 950 वाट का डिमांड है, जो भी डिमांड है उसको फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल कहाँ पे है, ये सब कहाँ से हो रहा है, सारा तुम्हारा सब स्टेशन से ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेफ्टी एंड पावर क्वालिटी। सेफ्टी एंड पावर क्वालिटी, तो सेफ्टी एंड पावर क्वालिटी कहने का मतलब यही है कि तुम्हारा जो भी पावर प्लांट रहता है, ठीक है, अब पावर प्लांट तुम्हारा जहाँ पावर प्लांट है वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, अब उसको क्या करते हैं कि हम लोग को लोड तक पहुंचाना है, तो लोड तक पहुंचाने के बीच में मान लो डिस्टेंस 200 250 इस तरह का दूरी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, अरे पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज होगा। गिरेगा सर। ठीक है, तो डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या सेफ्टी एंड पावर क्वालिटी मींस वहां पे कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, तुम्हारा उसका पावर क्वालिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये सब सारा जो हो रहा है तुम्हारा सब स्टेशन में ही ये सब मतलब हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसीलिए हम लोग सब स्टेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो सब स्टेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, सबको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सब स्टेशन। ठीक है, तो जो सब स्टेशन को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, डिफरेंट, जैसे कि पहला तुम्हारा वोल्टेज लेवल, ठीक है, फिर तुम्हारा सेकंड क्या है लोकेशन, फिर तुम्हारा क्या है बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, इतने टाइप से हम क्या किए हैं, सब स्टेशन को क्या किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, तो यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है तुम्हारा, वोल्टेज का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे सब स्टेशन को, वो वोल्टेज, जो तुम्हारा वोल्टेज है उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, और उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, वोल्टेज को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सब स्टेशन को क्लासिफाई करेंगे। तो इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक होता है EHV सब स्टेशन। ठीक है, क्या होता है, एक तुम्हारा होता है EHV सब स्टेशन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक तुम्हारा देखो वोल्टेज लेवल को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब स्टेशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज, तो एक तुम्हारा होता है EHV सब स्टेशन, एक होता है तुम्हारा HV सब स्टेशन। HV का मतलब हाई वोल्टेज। ठीक है, HV सब स्टेशन। ठीक है, और एक होता है मीडियम सब स्टेशन, मीडियम हमारा MV, मीडियम वोल्टेज, मीडियम सब स्टेशन। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा HV LV। ठीक है, LV हो गया LV सब स्टेशन। ठीक है, और एक क्या होता है तुम्हारा HV DC सब स्टेशन। तो ये क्या है तुम्हारा लेटेस्ट। ठीक है, ये जो है मतलब बेसिकली इंडिया में अभी तक जो अभी टाइप ऑफ सब स्टेशन जो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट जो बोल रहे हैं HVDC। ठीक है, इस ये अभी तक इंडिया में सेट मतलब
HVDC जो है ये तुम्हारा लेटेस्ट टाइप का तुम्हारा वोल्टेज लेवल सब स्टेशन है, ठीक है। बट अभी इंडिया में अभी तक इस जो तुम्हारा HVDC है, ठीक है, वोल्टेज आई मीन वोल्टेज लेवल को देख के जो सब स्टेशन पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इंडिया में अभी तक ये तुम्हारा सेटअप आई मीन वोल्टेज लेवल देख के अभी तक इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोले, HVDC सब स्टेशन, ठीक है। तो क्लास टाइप्स ऑफ सब स्टेशन, ठीक है, तो कितने टाइप का सब स्टेशन होता है उसको हम लोग कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्या देख के, वोल्टेज लेवल देख के, ठीक है। तो वोल्टेज लेवल देख के तो तुम्हारा बताया EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, हाई वोल्टेज सब स्टेशन, मीडियम वोल्टेज सब स्टेशन, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा नीचे में दिख रहा है LV सब स्टेशन, फिर तुम्हारा क्या है कॉलेज का जो लेटेस्ट आया है HVDC सब स्टेशन, ठीक है। तो ये सब वोल्टेज को देख के हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा सब स्टेशंस का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज लेवल देख के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सब स्टेशंस को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का सब स्टेशन है। EHV सब स्टेशन है कि तुम्हारा HV सब स्टेशन है, तुम्हारा MV सब स्टेशन है कि तुम्हारा LV सब स्टेशन है कि तुम्हारा HVDC सब स्टेशन है, ठीक है। तो ये सब हम लोग किसको देख के डिसाइड करेंगे, वोल्टेज लेवल को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि तुम्हारा किस टाइप का सब स्टेशन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड, बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन देख के, ठीक है, तो लोकेशन तो तुम्हारा देखो बेस्ड ऑन लोकेशन, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आउटडोर सब स्टेशन, एक तुम्हारा होता है इंडोर सब स्टेशन, एक तुम्हारा होता है अंडरग्राउंड सब स्टेशन, ठीक है। क्या बोले, एक तुम्हारा आउटडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, एक तुम्हारा होता है इंडोर सब स्टेशन, ठीक है। एक तुम्हारा क्या होता है अंडरग्राउंड सब स्टेशन, ठीक है। क्या बोले, तो बेस्ड ऑन लोकेशन देख के, ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन देख के ये तीन टाइप का होता है, आउटडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन, तुम्हारा अंडरग्राउंड सब स्टेशन, ठीक है। तो आउटडोर सब स्टेशन तुम लोग सभी कोई देखे हो, जैसे कि कॉलेज है, हम लोग का जो कॉलेज है, तो कॉलेज के बगल में भी तुम्हारा क्या है, वो जो सब स्टेशन है वो तुम्हारा आउटडोर सब स्टेशन है। इंडोर सब स्टेशन को देखे हो, हेलो, हेलो, तो सर मेनली सर जहाँ जमीन नहीं रहता है, जहाँ एरिया का कमी रहता है वहाँ होता है सर इंडोर। इंडोर सब स्टेशन अगर देखा जाए तो रूम के अंदर, जैसे कि कॉलेज में ही है तुम्हारा, जैसे कि तुम लोग का कॉलेज का जो DG जहाँ पे है, ठीक है, DG के बगल में देखना वहाँ पे 11 kV सब स्टेशन लिखा हुआ है, कभी गौर करके देखना, ठीक है। तो इंडोर का मतलब अंदर में, आउटडोर का मतलब बाहर में, ठीक है। अंडरग्राउंड सब स्टेशन ये मतलब क्या होगा, अंडरग्राउंड में ये सब स्टेशन, देखो वैसे जगह पे अंडरग्राउंड सब स्टेशन को बनाया जाता है जहाँ पे तुम्हारा क्या है कि डेंस एरिया है, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, वहाँ पे एरिया नहीं है, तो वैसे जगह पे ये अंडरग्राउंड सब स्टेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो आउटडोर सब स्टेशन तुम्हारा बाहर में, इंडोर सब स्टेशन अंदर में, यानी कॉलेज खुलेगा तो तुम लोग देख लेना इंडोर सब स्टेशन, ठीक है। अंडरग्राउंड सब स्टेशन कहाँ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारा हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब हम लोग बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशन को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। और देखो हम लोग को बेसिकली जो पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में हम लोग को जो दिया हुआ है तुम्हारा ये पढ़ना है बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन
जो टाइप ऑफ सब स्टेशन को हम लोग जो क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को पढ़ना है बेस्ड ऑन लोकेशन। यही आउटडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछता है। आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर सब स्टेशन के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये पूछता भी है, ठीक है। तो सिलेबस में हम लोग को ये पढ़ना है, बट हम लोग को क्लासिफाइड सब स्टेशन का देख रहे हैं तो सारा कुछ हम देख ही लेते हैं। अब क्या बोले, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन, ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग सब स्टेशन को हमारा क्या बोले, अगर टाइप ऑफ सब स्टेशन को अगर क्लासिफाइड किया जाए बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन से, तो तुम्हारा एक होता है एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। क्या होता है, एयर इंसुलेटेड ठीक है, एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। और एक होता है तुम्हारा SF6 गैस इंसुलेटेड। क्या बोले, SF6, ठीक है, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। ठीक है, तो अगर सब स्टेशन को अगर क्लासिफाइड किया जाए बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये तुम्हारा एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन और ये क्या तुम्हारा SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, ठीक है। तो ये दो आता है, ठीक है। अब क्या है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस में क्या होता है, तुम्हारा स्टेप अप सब स्टेशन, ठीक है। अगर एप्लीकेशंस, अगर इसको एप्लीकेशन से क्लासिफाइड किया जाए, ठीक है, हमारा सब स्टेशन को क्लासिफाइड किया जाए बेस्ड ऑन एप्लीकेशन से। लिखते जा रहे हो ना कॉपी में, हेलो, यस सर। ठीक है, लिखते जाना। तो अब बेस्ड ऑन सब स्टेशन को अगर क्लासिफाइड किया जाए बेस्ड ऑन एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे तुम्हारा होता है स्टेप अप सब स्टेशन, ठीक है। क्या होता है, स्टेप अप सब स्टेशन, ठीक है। तो स्टेप अप सब स्टेशन में क्या होगा, वोल्टेज, आई मीन, बढ़ाया जाएगा सर, ट्रांसमिशन लाइन को वोल्टेज को कम से ज्यादा किया जाएगा। तो स्टेप अप सब स्टेशन बेसिकली कहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा, देखो स्टेप अप सब स्टेशन बेसिकली हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, आई मीन तुम्हारा जो पावर प्लांट होता है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, तो वहां पे ये तुम्हारा स्टेप अप सब स्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेप डाउन सब स्टेशन, और एक सेकंड क्या होता है, स्टेप डाउन सब स्टेशन। ठीक है, तो स्टेप डाउन सब स्टेशन, और स्टेप डाउन सब स्टेशन को और एक नाम से जाना जाता है, ठीक है, और एक नाम से इस सब स्टेशन को जाना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसको और एक नाम से जाना जाता है, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक है, तुमने दिख रहा है, तो स्टेप डाउन सब स्टेशन
स्टेप डाउन सब स्टेशन को और एक नाम से क्या बोले तुम्हारा, इसको सही यहीं पे लिख देता हूं, इसको और एक नाम से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से नाम देता है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। तो जो तुम्हारा सब स्टेशन को हम लोग क्लासिफाइड की, ठीक है, वोल्टेज लेवल देख के, तो कितना तरह का वोल्टेज लेवल देख के सब स्टेशन को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लोकेशन देख के किए, कॉन्फ़िगरेशन देख के किए और एप्लीकेशन देख के किए। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो कुछ। हेलो, हेलो, यस सर। डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब से पता चल गया ना कि सब स्टेशन हम लोग क्यों नीड है सब स्टेशन का। यस सर। ठीक है, और क्लासिफिकेशन किए तुम्हारा सब स्टेशन को, तो कितने टाइप से हम लोग सब स्टेशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं ये भी डिस्कस कर किए। ठीक है, तो इतने टाइप से हम लोग सब स्टेशन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड, सब स्टेशन क्लासिफाइड कर सकते हैं सब स्टेशन को कि कौन सा तुम्हारा टाइप का सब स्टेशन। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे, ठीक है, सब लिख लिए हो? हाँ सर। तो इरेज कर दे रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग जैसे कि तुम लोग को, जैसे कि हम लोग बेसिकली कल क्या होता है, पावर प्लांट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा क्या होता है, जनरेट होता है। तो मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, जनरेट हुआ। जनरेशन मींस कहाँ पे हुआ तुम्हारा, पावर प्लांट में हुआ। ठीक है, पावर प्लांट, और बेसिकली जो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कितना होता है, 11 केवी का होता है। कितना होता है, 11 के भी है। 11 केवी का। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया तुम्हारा पावर प्लांट, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो तुम लोग का जो पावर सिस्टम, ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, ठीक है, इतना ही तुम्हारा क्या है, उतना ही में तुम्हारा पावर सिस्टम सारा है। जनरेशन, तो अभी जनरेशन का हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आई मीन जनरेशन पढ़ रहे हैं मीन्स तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका देख रहे हैं। जैसे कि अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये सब क्या है, जनरेशन। उसके बाद हम लोग 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे तुम्हारा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका, जैसे कि तुम्हारा सोलर, ठीक है, सोलर एनर्जी से देखेंगे, विंड एनर्जी से देखेंगे, बायोमास एनर्जी से देखेंगे, फिर तुम्हारा ओशियन से देखेंगे। ठीक है, तो जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया तुम्हारा पावर प्लांट पे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, मींस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन भी हम लोग को पढ़ना है 5th सेमेस्टर में, ट्रांसमिशन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, कितना टाइप का ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में भी पूरा डिस्कस करना है। ठीक है, ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन
सारा समझाएंगे, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा यूटिलाइजेशन हो चाहे लोड हो। ठीक है, ये तुम्हारा लोड। ठीक है, तो लोड मीन्स डिफरेंट सेक्टर का लोड हो सकता है, कॉमर्शियल लोड हो सकता है, एग्रीकल्चर लोड हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोड हो सकता है। ठीक है, तो ये लोड तो देखो जनरेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जनरेशन हो रहा है तुम्हारा पावर प्लांट में, उसके बाद हम लोग क्या है कि लोड तुम्हारा यहाँ जो डिफरेंट सेक्टर का जो भी लोड है, ठीक है, तो उसके बीच में तो कितना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, ट्रांसमिट करना पड़ रहा है, ट्रांसमिशन करना पड़ रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब के बारे में अभी जो हम लोग को है फोर्थ सेमेस्टर में जनरेशन के बारे में पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर में भी जनरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आई मीन सिक्स सेमेस्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वहाँ पे मेथड देखेंगे। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके जिसको तुम्हारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, और भी बहुत सारा है। तो वो सब सारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका देखेंगे। तो ट्रांसमिशन भी देखो, ट्रांसमिशन अगर पढ़ा जाए तो ट्रांसमिशन भी तुम्हारा क्या है कि इसमें भी हम लोग को पूरा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कितने टाइप का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, कितने, अब इसको हम लोग किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं, तो वो सब सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन मीन्स लोड, यही तुम्हारा जो लोड, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और लोड तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली तुम्हारा पावर सिस्टम में इतना ही हम लोग को है पढ़ना। ठीक है, इतना ही पढ़ना, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, तो ये तो चार ही लिखे हैं, लेकिन अगर पढ़ना जब स्टार्ट करोगे तो बहुत कुछ इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा पावर सिस्टम में इतना ही कुछ है और कुछ नहीं है, बट इसके अंदर ठीक है क्या क्या है वो सब के बारे में हम लोग को पूरा अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, बट अभी जो हम लोग को फोर्थ सेमेस्टर में ओनली फॉर जो डिस्कस करना है जनरेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ठीक है, इसको जो है हम लोग अभी देखो हम लोग इस पे आई मीन इसलिए बताएं क्योंकि पूरा पावर सिस्टम जो है इतना ही सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, पूरा पावर सिस्टम में जितना भी कुछ है उतना ही हम लोग को पढ़ना है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, बट इसके अंदर क्या क्या है वो सब के बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, तो जनरेशन आई मीन तुम्हारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो तुम्हारा रिन्यूएबल भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को भी यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ये है, बट अभी हम लोग सब स्टेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सब स्टेशन का जो लेआउट होता है, ठीक है, सब स्टेशन का जो लेआउट होता है उसको हम लोग समझते हैं कि सब स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट, ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट वहां पे लगता है, किस इक्विपमेंट का पोजीशन कहाँ पे होता है और किस इक्विपमेंट का क्या काम होता है। ठीक है, तो उस सारा कुछ हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो समझ में आया? हेलो सर ये वाला इम्पोर्टेंट है, बताइए थोड़ा। ठीक है, तो सिंगल लाइन डायग्राम से देखो इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि सिंगल लाइन डायग्राम देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट, सिंबल से ही पकड़ सकते हैं कि हाँ मतलब कि मान लो ये सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है,
ठीक है। अब एक ये सिंबल बना देंगे, ये किसका सिंबल है, एक ये सिंबल बना देंगे, तो ये किसका सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंबल से भी हम लोग परिचित भी होंगे और इसी सिंबल से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारा इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो सारा इक्विपमेंट का हम लोग पहले सिंगल, ठीक है, मतलब सिंबल से पहचानेंगे कि इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम क्या है, और भी बहुत सारा है। तो सब सारा सिंबल का क्या नाम है। उसके बाद क्या है कि सब स्टेशंस का लेआउट हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम से समझेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम से क्यों समझेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अभी जो है सेकेंड, उसमें हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।